सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। जो आप लोग कई दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हो, संघर्ष कर रहे हो जिस काम के लिए, वो जैसे आप लोगों की कुछ रिप्रेजेंटेशंस आई थी वो सरकार को भेजी गई थी। जैसे पीछे मैंने आपसे साझा करा था, आपके बीच में आके आपसे शेयर करी थी ये बातें। तो अभी इसी कड़ी में रोज़ फ़ोन भी होता था, जो कॉरस्पॉन्डेंस दफ्तर की है वो चलती रहती थी कि भाई जो आपकी ये मांगे हैं और इनको सरकार माने, ताकि ट्यूबवेल के जो लंबित कनेक्शन हैं कुछ वो टाइम से दिए जाएं। तो उसी कड़ी में मैं कल हेड ऑफिस गया था। जो दफ्तर की प्रक्रिया है, जैसे जैसे है, एक फ़ाइल है, इसको रूल को बदलना है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था ये काम, ये सरकार के लेवल का काम है। तो सरकार के पास एक बार फाइल गई, फिर वापस ऑब्जर्वेशन के लिए आई, फिर पिछले हफ्ते फिर दोबारा भेज के अब कल जो मेरे को सूचना मिली है कि भी वो सीएम साहब से अप्रूव होके डाउन मार्क होके नीचे आ गई है, वो पावर मिनिस्टर के ऑफिस में वो फाइल आ गई है। तो 2-4-5 दिन में वो लिखित में आप लोगों के बीच में जिस फॉर्म में आएगी वो बिल्कुल आधिकारिक पत्र आप लोगों को दे दिया जाएगा, बता भी दिया जाएगा। उसमें जो आप लोगों की मांग थी कि भी अब तो ब्लॉक एज ए होल, मतलब ब्लॉक में 20 गांव है, 25 गांव है, वो डार्क जोन में तय कर रखे थे। उसमें माइक्रो इरिगेशन की जो शर्त थी सरकार की वो लागू थी। अब वो सरकार ने गांव वाइज चवे के हिसाब से उसको मंजूरी दे दी है। जिस गांव में चवा 100 फुट से नीचे है उस पर तो वो कंडीशन रहेगी, बाकी जिस गांव में 100 फुट से ऊपर पानी है उस गांव में ये कंडीशन हटा दी है। विलेज वाइज ये लिस्ट जारी होकर हमारे पास 5-7-10 दिन में आधिकारिक लिस्ट आ जाएगी। ये आप लोगों को एक बड़ा रिलीफ दिया है। बाकी जो लोकल, जैसे अभी प्रधान जी बता रहे थे कि भी काडा एक्चुअल में तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर है। जो गवर्नमेंट की समन्वय कमेटी बनी थी वो आप लोगों के सहयोग से, ये जो उस टाइम मापदंड तय हुए थे जब डार्क जोन से ट्यूबवेल के कनेक्शन बंद थे और इनको खोलने का विचार किया, उस टाइम ये कमेटी बनी थी। उसमें क्या कंडीशन आई काडा की इरिगेशन को लिया गया कि भी सूक्ष्म प्रणाली है सिंचाई की, लघु सिंचाई की जो प्रणाली है उसको इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके ये डार्क जोन में ट्यूबवेल के कनेक्शन खोले गए। तो उसी में एक ये इरिगेशन डिपार्टमेंट डाला गया। तो उन्होंने जो है ना, फिजिकली कई बार दफ्तर में हम जाते हैं, कोई कर्मचारी कोई अधिकारी कभी बैठा नहीं मिलता, कभी जो है ना उससे ठीक से बात नहीं करता, कभी वो व्यस्त होता है, किसी का स्वभाव सबका एक सा नहीं होता। तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए पोर्टल की व्यवस्था हर डिपार्टमेंट में हर जगह होती जा रही है। चाहे हम रेलवे की रिजर्वेशन करें, आजकल बसों की करें, भाई ना हमें कहीं जाना ना कहीं और। ऑनलाइन क्या है, किसान अभी ज़्यादा इसके आदी नहीं है। ऑनलाइन बच्चे तो फिर भी हमारे किसान ही, हम लोग भी बेसिकली, तो वो बच्चे इस चीज़ में सक्षम है। तो ऑनलाइन पोर्टल की तो ये प्रक्रिया इसलिए चालू करी थी। बाकी ये कोई उसमें फ्रॉड का है, घपले का है, तो जैसे आप मेरे को बताओगे, लिख के दोगे, तो मैं संबंधित विभाग में वो भिजवा भी दूंगा और मेरे हेड ऑफिस लेवल तक उसकी बात भी कर लूँगा। बाकी ये कह रहे थे कि भी कोई पाइपलाइन का है, वो आपने ज़मींदार ने, किसान ने खुद पाइपलाइन लगवा के खुद ही सर्टिफिकेट देना है। वो पाइपलाइन का हमें किसी थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी कंपनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप लोगों ने अपने पाइपलाइन दबवा के विभाग के एसडीओ को, संबंधित को ये लिख के देना है भाई मैंने ये पाइपलाइन मेरी दबवा ली इसके। ये चीज़ है। और कोई चीज़ आप लोगों की कोई है, तो कोई क्वेरीज है या कोई इंडिविजुअल समस्या है, तो आप मेरे से भी वो बता सकते हैं, लिखित में भी दे सकते हैं। संबंधित एसडीओ एक्शन है उनको भी आप दे सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप संघर्ष में, ये मौसम भी गर्मी का है और फिर आगे आपको खेत की तैयारी भी करनी है, तो इसको देखते हुए आप अपने खेत में काम करो, आपका जहां मेन रोल है वहां काम करो। ये जो आपका काम है मैं इसमें सवाया रोल अदा करूंगा। अगर मेरा कोई रोल आता है तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल आश्वस्त रहो आप। जो लोग, हो सकता है मेरी यहाँ पोस्टिंग अभी थोड़े टाइम हुई है, मेरे से एसोसिएटेड नहीं रहे, लेकिन पुरानी जगह मैंने कभी गलत या आपको बुला के या ऐसे कभी मेरा स्वभाव ही नहीं रहा, और फालतू मेरी कटकी थोड़ी रह गई तो अब स्वभाव बदलने का भी नहीं है, क्यों एक संस्कार स्वभाव हो जाता है ना आदमी का। तो जो मेरे को अभी ये सूचना मिली है ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ये करेक्ट है। आपको गाँवों में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कई गांव जो अभी
बंद थे इस कंडीशन से, वो ये कंडीशन हट जाएगी। उसमें आपकी खाली पाइपलाइन के आपको अपना सर्टिफिकेट देना है। मोटर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की वो तो अभी भी लागू है वो कंडीशन, वो किसान ले लें और ये इस जीरी में अपना जो है ना ये कनेक्शन लगवा लें। मेरी आप लोगों से ये अपील है, रिक्वेस्ट भी है। धन्यवाद। ये जो माइक्रो इरिगेशन की कंडीशन है ये खाली डार्क जोन में है। जब गांव की एज ए यूनिट आ जाएगी तो उस पुराने की सिक्योरिटी से भी हट जाएगी। पोर्टल के अलावा अब वो फिजिकली देने लगे। जाओ सर्टिफिकेट मैनुअल लेके लोग आ रहे हैं। आप लोगों से मैं साझा करूं तो कम से कम 8 और 10 18 आदमी उसके बाद ये सर्टिफिकेट लेके आए हैं मैनुअल, और उसकी मेरे पास लिस्ट भी है। उसमें से कुछ कंपनी करेगी। कंपनी ने अब ये क्लोजर दे दिया। क्लोजर का मतलब वो डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहती। अब हम कनेक्शन करेंगे, आप और हम लोकल ठेकेदार से वो कनेक्शन कराएंगे जो रहते हैं। ये भी एक नया निर्णय जो है ना विभाग ने लिया है। ये देखो काडा का विभाग अलग है जो मैंने बताया ना। नहीं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है। वो कुछ दिन तो पोर्टल ये था कि भी पिछली कोई सब्सिडी आनी थी, वो पोर्टल से आनी थी, इसलिए उसको एक बार फ्रीज करके जो हमें सूचना दी गई, वो कुछ आप लोग भी ऐसे कहते थे जमींदार आते थे, लेकिन अब वो मैनुअल तो कर दिया। उसका क्राइटेरिया क्या है, पैसे का क्या क्राइटेरिया, उसके लिए मैं जो है ना कुछ इतना नहीं कह पाऊँगा। इरिगेशन के जी कौन ऐसी इरिगेशन के वो सब्सिडी मेरे परव्यू में नहीं है, मेरा विभाग नहीं है, ना मैंने कोई लिखा है ऐसा। वो इरिगेशन विभाग अलग है। हाँ जी, नहीं वो ये है सब्सिडी ख़त्म नहीं करी आप, उसको अदरवाइज मत लो। जो मैंने सुनने में आया है आधिकारिक नियम में पुष्टि करूंगा इसकी, वो कह रहे हैं कि भी पोर्टल से तो जो है ना फेज्ड मैनर में आपको पैसे भरने थे किस्तों में, लेकिन एक बार भर के आप करोगे तो वो उस पर डाल के सब्सिडी आपकी बरकरार रहेगी। उसमें ये नहीं है कि भी सब्सिडी के एलिमेंट से आप हट जाओगे। मेरे ढंग से ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। बाकी वकील साहब इन लोगों को भी ज़्यादा पता है कि भी मैं वन टाइम किसी चीज़ को ऑप्ट करता हूँ तो उसमें ये नहीं है कि मैं एक बार सारे पैसे भर दिए तो मेरी सब्सिडी जब्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए और रूल में मिलेगा भी नहीं ऐसा। हाँ जी जी, विभाग अलग है, सारी चीज़ें वहाँ से मैं भी जानकारी ले लूँगा, ऐसी बात नहीं है जो आप बता रहे हो। हाँ जी, गारंटी 5 साल की है। मोटरों की घबराओ ना आप, अभी कोई गारंटी नहीं गई, गारंटी बरकरार है। हाँ जी, एक करके बता पाएंगे तो सुन पाएंगे बात तो। बोलो बैठ दो। क्या करें भाई, सब्सिडी आप दे दो। अब एसडीएम साहब ये कह रहे हैं भाई जो आने वाले किसान है ना वो अपने 48,000